पूरा यूरोप इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। पूरे यूरोप में एक पहल आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को कब्जिया ना पाए। जी हाँ, इतना ही नहीं कि उन्होंने अपनी सेना ऑलरेडी ग्रीनलैंड की घाटी पर लगा दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सुनी कि अरे यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज ने अपनी सेना ग्रीनलैंड पर लगा दी है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब तो इनको फाइन भरना पड़ेगा। और उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने उन सारी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी और इन सारी जैसी जो कंट्रीज ने, 6 कंट्री ने लगाया है वहां पे अभी सिक्योरिटी अपनी, उन सारी कंट्रीज के ऊपर, आप मानेंगे नहीं, 25% टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, सोचिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूरोप ने फिर स्टेट किया कि हमने एक्चुअल में ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया था। हमने बल्कि इसलिए किया था ताकि हम अपनी पुरानी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो ग्रीनलैंड के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सालों से यूरोप ये चीज कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जिस टाइमिंग के दौरान जब मैंने बोला कि मुझे ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए, तुम उसी दौरान अपनी सैनिक और अपनी सेनाओं को वहां पे रख रहे हो। मैं उल्लू तो बिल्कुल भी नहीं हूं जो तुम मुझे बना पाओ। इन सब चीजों के बाद से यूरोपियन यूनियन को आया बहुत गुस्सा कि उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया। तब जॉर्जिया मेलोनी ने कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि अरे आपको क्या हो गया, आप इतने टैरिफ क्यों लगा रहे हो? आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हो? तो यहाँ पर यूरोप कह रहा है कि आप मत करिए, क्योंकि वो नाटो की कंट्री है और वो उस पर कब्जा करना सही नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। यूरोप ने मुझे धोखा देके ग्रीनलैंड पर अपनी सेना क्यों भेजी? तब मेलोनी बोलती है कि उन्होंने सेना इसलिए नहीं भेजी क्योंकि आपसे डर था। उन्होंने सेना सिर्फ इसलिए भेजी ताकि ग्रीनलैंड में उनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होती रहे। अब यहाँ पर मेलोनी आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच में सब कुछ ठीक है। मैं निंदा करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए और अभी एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यूरोपियन यूनियन और ट्रंप के बीच में। अब क्या हुआ कि ट्रंप ने लगा तो दिया 10% टैरिफ, और वो 10% टैरिफ अभी 6 फरवरी तक लग भी जाएगा अगर इन्होंने सेना अपनी नहीं हटाई। और अगर सेना ऐसी आगे चलती गई तो सोचिए 6 से 25% टैरिफ भी बढ़ता जाएगा। अब आया यूरोपियन यूनियन को गुस्सा। उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को समझते क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जितना चाहे जब चाहे हम पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, अलग 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 कंट्रीज को अपने हथियाते जा रहे हैं। पहले वेनेजुला से शुरुआत की, उसके प्रेसिडेंट को उसके रूम से उठा लिया गया, फिर उसके बाद से उनकी नजर ग्रीनलैंड पर आ गई, उसके बाद से ईरान पर भी उनकी नजर है, फिर क्यूबा को भी उनकी नजर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिरकार हमारे पूरे वर्ल्ड में कंट्री नहीं बचेगी। यूएस तो सब कुछ लेता जाएगा। अब यूएस को देखा देखी चाइना और रशिया भी देख लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को ओडेसिटी सिखा दी है कि तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम ऐसी कंट्री लेते जाओ। तुम्हें क्या जरूरत है उसके उसके साथ ट्रेड डील करने की? उससे अच्छा पूरी कंट्री को हथिया लो और उसके बाद से फ्री में उसका जितना भी फायदा होगा उसका लुत्फ उठाना। अब क्या है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप घुस रहे हैं, अब जो चाइना है और रशिया है वो भी सिमिलर चीज करने की कोशिश करेगा। वो भी यही सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी अपना एक संगठन बनाता हूँ और ऐसे में कंट्रीज ग्रैब करता रहता हूँ। वैसे भी चाइना ताइवान पे नजर रखा हुआ है, तिब्बत पे नजर रखा हुआ है, क्या पता धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप को देखकर वो भी हथियाना शुरू कर दे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक डील साइन की। उन्होंने बोला कि अब अगर यूएस ने ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश की तो हम 25% रिटालिएटरी टैरिफ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ हम एंटी कोहेसिव लॉ लाएंगे। जी हाँ, पिछले साल जब टैरिफ वॉर चल रही थी यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जब याद आपको डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं कनाडा पे, मेक्सिको पे, इन सब जगहों पे टैरिफ लगाता जाऊंगा, मैं पाकिस्तान, इंडिया, जब इंडिया भी घेरे में आया था 50% टैरिफ के, उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया था कि एंटी कोहेसिव लॉ के तहत आप कोई भी अपना सामान यूरोप के किसी भी देश के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपना कोई भी व्यापार, ट्रेड डील नहीं कर पाएंगे यूरोप के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर हुआ ऐसा कुछ तो यूएस की इकोनॉमी को लेके। वैसे भी यूएस की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। अगर उसने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही उन लोगों को एकदम ही डाउनग्रेड करके मानेंगे। इकोनॉमी यहाँ थी तो ट्रैश डाउन करके मारेंगे। इतना दिन आ जाएगा कि कहीं वियतनाम के समान इनकी इकोनॉमी ना हो जाए, ऐसे दिन ना आ जाए बस। तो यूरोप ने तो मना कर दिया। अब यूरोप ने मना, अगर यूरोप ये लॉ लेकर आ जाएगा तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर इससे अफेक्ट होगा? सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट होगा टेक।
सोचिए टेक, अब जो यूएस है उसका टेक वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बिक्री यूएस में यूएस के अंदर तो होती ही है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में होती है, एशियन कंट्रीज़ में इंडिया वगैरह में होती है और दूसरी जगह उनका वर्ल्ड ऑर्डर जब बिगड़ेगा, अगर टेक की उनकी रिटर्न रेट वापस नहीं आने लगा तो यूएस अपने आप गरीब होता जाएगा। गरीब तो अलग बात है, उसका चाइना के साथ भी बैर होगा। तब क्या होगा कि अब जब टेक की जो जितनी भी सप्लाई है यूरोपियन यूनियन यूएस से नहीं ले पाएँगे, रॉ पार्ट की हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई, इक्विपमेंट्स की हो गई, गैजेट्स की हो गई, तो वो लोग कहाँ जाएँगे? सीधा चाइना के पास जाएँगे। अभी तक तो चाइना सस्ता भी दे रहा था, पर सिक्योरिटी थ्रेट और यूएस के साथ लॉयल्टी के चक्कर में वो लोग चाइना के पास इतना जा नहीं रहे थे। लेकिन अब सीधा-सीधा चाइना से आएगा। अब अगर ट्रेड चाइना के साथ ज़्यादा बढ़ा, तो सोचिए पूरे यूरोपियन यूनियन में सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट जाएँगे, तो यूएस के एप्लीकेशंस का क्या होगा? यूएस का जो बड़ा-सा टेक जायंट है, उसका क्या होगा? गूगल जैसी जो इंडियन ओरिजिन ओनर्स की कंपनी है, उनका क्या होगा? टेस्ला-वेस्ला ये सब कहाँ जाएँगे? इनके खरीदार कहाँ से आएँगे? आपको क्या लगता है कि टेस्ला के खरीदार एशिया में बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के अंदर है। तो इससे ट्रम्प का और यूएस के पूरी तरीके से लॉस है। पर अगर अब भी डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात ना समझ में आए, तो ये नासमझी नहीं है। इसे कहते हैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अब इंडिया का क्या होगा? अब अगर यूएस और यूरोपियन बीच में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी तो इंडिया को क्या चुनना पड़ेगा? देखिए अब इंडिया ना उस स्टेट में नहीं रह गया कि इंडिया बोले कि मैं तो कुछ चूज़ ही नहीं करूँगा। मैं तो मल्टीपोलरिज़्म में बिलीव करता हूँ कि रहूँगा सबके साथ लेकिन करूँगा सिर्फ़ अपनी। अब ये जो सोच है इंडिया की, ये इंडिया को ले डूबेगी क्योंकि जिस हिसाब से वॉर्स चलते आ रहे हैं, इंडिया को भी एक साइड चुनना पड़ेगा। हम नेहरू के ज़माने का भारत नहीं है ये मोदी जी के ज़माने का भारत है और इस भारत के अंदर हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी आर्मी बहुत तेज़ है, हमारे पास अलायंसेस हैं चाइना और रशिया जैसे और पूरा यूरोप को हम तेल बाँट रहे हैं। हम अब गरीब नहीं रह गए, ना ही डिस्ट्रक्टेड रह गए हैं। अभी हमें हमारा एक दर्जा हो गया और हमें एक साइड लेनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों की वजह से अब आने वाली है खोट। पूरे यूरोप ने कोशिश की है कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को नीचे गिराया जाए, कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को अपनी मनमाज़ी ना करने दी जाए और इस टाइम पे अगर अमेरिकन्स देख रहे हैं तो प्लीज़ डोनाल्ड ट्रम्प के रिपब्लिकन पार्टी को वोट मत दो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अमेरिका का लॉस हो रहा है और अमेरिका के लॉस होने की वजह से आप ये नहीं समझ रहे कि पूरा ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाएंगे, ट्रेड डील्स हटने लगेंगी, टेक और कितनी एआई जैसे टेक्नोलॉजी जैसे कितनी चीजें सब खत्म हो जाएगी। यूएस के अंदर सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज तक हैं। अब आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है उधर। इसीलिए कह रही हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए और जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से समझिए। अब यूरोपियन यूनियन ने पूरी संगठन तो बना ली है, अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उड़ रहे हैं सिर्फ इसराइल का साथ और हाथ पाकर, उसके वजह से इस टाइम पे यूरोपियन यूनियन के अंदर वैसे भी बहुत जलन की भावना और बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन फैल गया है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को भी पूरी तरीके से धमकी देना शुरू कर दिया है, उनके बीच में भी टैरिफ वॉर आना शुरू हो गई है। अभी तक तो सिर्फ एशियन कंट्रीज उसके चंगुल में फंस रही थी, अब इसके बाद से आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्रीज भी आने लगेंगी। क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन ट्रम्प को रोक पाएंगे? मैं आपको बताती हूँ यूरोपियन यूनियन के पास पावर तो है पर यूरोपियन यूनियन थोड़ा कंजूस टाइप का है। अब आप देखिए ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है? नाटो के अंदर आता है। अब जब नाटो के अंदर ग्रीनलैंड आता है तो नाटो में सबसे ज्यादा पैसा आपको पता है कौन देता है? यूएस। इसीलिए यूएस कहता है जब मैं इतना ज्यादा पैसा नाटो में लगाता हूँ और यूरोपियन यूनियन को कह कह के थक गया हूँ कि प्लीज तुम भी ज्यादा पैसा लगाना शुरू करो, अगर वो नहीं लगाते हैं इसमें पैसा तो इसमें फिर मैं क्यों छोड़ू किसी को भी, मैं क्यों ना अपनी डिफेंस डील और अपने तरीकों की चीजों को चलाऊं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे नेगोशिएटर रशिया यूक्रेन की वॉर से लेकर हर चीज में डोनाल्ड ट्रंप का से इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि इस पूरे नाटो और डिफेंस साइज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं और ये एक इशू है पूरे के पूरे नाटो के संगठन के अंदर। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके आगे क्या करने वाले हैं, क्या वो अपने प्लान में फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे? बट आई विश कि वो ना हो क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर पूरा बिगड़ जाएगा जिसका इफेक्ट एशिया और इंडिया पर भी बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा। तो लेट्स होप कि इसके आगे कुछ ना हो और यूरोपियन यूनियन इसे रोक पाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें पसंद है तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारा बेल आइकन भी हिट करके जाइएगा और भी देश दुनिया की सारी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ